नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ई पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी चीन, सी जापान, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में भारत में रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें एक इलेक्ट्रिक चिप होगी जिसमें बहुत से डाटा को सेव किया जा सकता है, उपलब्ध होगा बहुत सा डाटा इसमें। और ये बात याद रखिएगा, अभी घोषणा की गई है, आधिकारिक तौर पर हाल ही में घोषणा की गई है। बात इसकी बहुत ही पहले से चल रही थी और जब ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया जाएगा तब भी हम इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अवश्य बनाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किए गए? ए एम वेंकैया नायडू, बी रामनाथ कोविंद, सी पीयूष गोयल, डी अश्विनी वैष्णव। एंड द राइट आंसर इज पीयूष गोयल। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 46 स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार अवार्ड प्रदान किए गए हैं। 46 स्टार्टअप्स को प्रदान किए गए हैं। इस स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब डेली मैं देख रहा हूँ अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार स्टार्टअप्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। और जब भी ये क्वेश्चन आता है मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि देखिए कैसे सरकार ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और इसका प्रश्न आ सकता है, जब भी आप देने वाले हो स्टार्टअप्स का प्रश्न आ सकता है। बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है ये। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन के साथ किसने सहयोग किया? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी ओडिशा, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए ओडिशा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन के साथ सहयोग किया है और दोनों मिलकर जलवायु परिवर्तन में भी कार्य करेंगे। ओडिशा राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन अब दोनों मिलकर जलवायु परिवर्तन में भी अपना अपना सहयोग दिखाएंगे और खाद्य सुरक्षा भी की जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले भी इसने SI को समझौता किया था, हमने उसका भी प्रश्न लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलीकट्टू समारोह को कहां आयोजित किया गया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पोंगल समारोह के हिस्से के रूप में जलीकट्टू को आयोजित किया गया है। पोंगल समारोह होता है, उसी का आयोजन होना था, तो जलीकट्टू भी एक वहाँ का फेस्टिवल है, उसे आयोजित किया गया। और ये 4 दिवसीय फसल उत्सव होता है पोंगल की ही तरह। अगला प्रश्न है, इंडिफी के साथ किसने साझेदारी की? ए फोन पे, बी गूगल पे, सी भारत पे, डी पेटीएम एंड डी पेपल। एंड द राइट आंसर इज गूगल। तो MSME को तुरंत ऋण उपलब्ध कराने के लिए गूगल पे ने इंडिफी एक कंपनी है इसके साथ साझेदारी की है। और ये इंडिफी कंपनी पहले से ही Amazon, Zomato और स्विगी के साथ साझेदारी कर चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये याद रखिएगा, MSME को तुरंत ऋण उपलब्ध कराने के लिए, MSME को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर लॉसुंग महोत्सव आयोजित किया गया? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर है सिक्किम। तो हाल ही में सिक्किम में भी लॉसुंग महोत्सव को आयोजित किया गया है और ये त्योहार भूटान और नेपाल के भी कुछ ऐसे जो भारत से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर मनाया जाता है। ये पहले भी भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया था। अब वो कहाँ पे मनाया गया था, यदि आपको पता है तो कमेंट में बताइए, और यदि नहीं पता है तो आप इंटरनेट से देखिए और फिर भी कमेंट में हमें बताइए और लिख दीजिएगा कि इंटरनेट से देखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया जाएगा? ए अमृतसर, बी गुरुग्राम, सी पानीपत, डी करनाल। एंड द राइट आंसर इज गुरुग्राम। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब शुरू होने वाला है। हमने शायद 5 महीने पहले ही इसका प्रश्न लिया था, तब इसको बनना चालू कर दिया गया था, लेकिन अब शुरू होने वाला है ये जल्दी। इसमें हेली हब मतलब जो हेलीकॉप्टर वगैरह है वो लैंड कर पाएंगे। इसमें बहुत सी ऐसी सुविधा दी जाएंगी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन वगैरह की। अगला प्रश्न है, फिनटेक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी कॉर्पोरेट मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय।
एंड द राइट आंसर इज भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। ये फिनटेक विभाग क्या है, तो इसका कार्य पर्यवेक्षण और विनिमय की जानकारी आरबीआई को देना है, आरबीआई से संपर्क करना है, दोनों मिलकर ही कार्य करेंगे। आप कह सकते हैं कि आरबीआई की ही एक संस्था टाइप की होगी और इसकी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका आ सकता है और ऐसे ही पहले भी आरबीआई ने कर चुका है। आप पूरी लिस्ट यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून बनाएगा? ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून लाने वाली है। टोटली शायद प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब कैसा क्या कानून रहता है उसकी जानकारी भी हम आपको करंट अफेयर्स में देने की कोशिश करेंगे। ये कानून लाने के बाद ऐसा करने वाला ये भारत का 8वां राज्य बन जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि पहला या दूसरा है। और ये याद रखिएगा, ये किसने घोषणा की है, तो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने की है। ये मतलब आती रहते हैं न्यूज में, कुछ ना कुछ अपना कमेंट करती रहते हैं किसी ना किसी चीज पर, तो आप इनको भी देखते रहिए और इनका नाम याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।